अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इल्म की बात। हमारा आज का टॉपिक है आयतल कुर्सी की फजीलत और फायदे। नाजरीन, आज हम आपको आयतल कुर्सी की फजीलत और फायदे बताएंगे। इंशाल्लाह आप ये वीडियो सुनकर आपके दिल में अल्लाह के कलाम की अजमत मजीद बढ़ जाएगी, दिल रोशन हो जाएगा और ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपकी रूह ईमान की खुशबू से मुअत्तर हो जाएगी। अल्लाह ताला की अजमत और बड़ाई आपके दिल में घर कर जाएगी। प्यारे नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे आयतल कुर्सी की फजीलत और फवाइद के बारे में। नाजरीन, हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्या तुमने नमाज पढ़ी है? मैंने जवाब दिया, नहीं। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठकर नमाज पढ़ो। मैंने नमाज पढ़ी और फिर उनके पास बैठ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे, ऐ अबू ज़र, इंसान और जिन के शर से पनाह तलब करो। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या इंसान में भी शैतान होते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। मैंने नमाज का कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये अच्छा मौजू है, जो चाहे ज्यादा करे और जो चाहे कम करे। वो कहते हैं, मैंने कहा रोजे के बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फर्ज है, इसका अजर दिया जाएगा अल्लाह ताला के यहाँ और ज्यादा अजर मिलेगा। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका? तो वो कहने लगे, इसका अजर दोगुने से भी ज्यादा होता है। मैंने कहा, सदका? तो फरमाया, कलील अशिया के मालिक का सदका करना या फिर फकीर को छुपा के देना। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला नबी कौन था? फरमाने लगे, आदम अलैहिस्सलाम। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो नबी थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नबीउल मुकल्लम थे, उन्होंने अल्लाह ताला के साथ बात की थी। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलों की तादाद बता दीजिए, रसूलों की तादाद कितनी है? फरमाने लगे, 310 से कुछ ज्यादा। एक जम्मे गफीर था। एक और मर्तबा ये फरमाया कि 315। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो नाज़िल किया गया है उसमें से सबसे अजीम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतल कुर्सी। दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल किया। कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है और सब किताबों से आला और अफजल है। फिर इस किताब में सबसे आला क्या है? ये सवाल हजरत अबू ज़र गफ्फारी ने किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल आयतल कुर्सी है। प्यारे दोस्तों, ये तो ही आयतल कुर्सी की फजीलत की बात। अब आयतल कुर्सी का फायदा समात फरमाएं। बुखारी शरीफ की रवायत है, एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को माल की हिफाजत पर मुकर्रर किया। हजरत अबू हुरैरा एक रात सामान की हिफाजत कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक आदमी आया और आते ही इसने गल्ला वगैरह को समेटना शुरू कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसे पकड़ लिया और कहा, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर तुमको पेश करूंगा। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं गरीब हूँ, मोहताज हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, मुझ पर मेहरबानी करें और मुझे छोड़ दें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये सुना तो उनको तरस आ गया और इसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दरियाफ्त किया, ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रात जिस शख्स को तुमने पकड़ा था उसका क्या किया? उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, वो आदमी बहुत गरीब था। जब इसने अपनी हाजत बताई तो मैंने तरस खाकर
उसे छोड़ दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसने झूठ बोला है और वो फिर आएगा। जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो वो बहुत परेशान हुए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात भर उसी शख्स की ताक में लगे रहे और अचानक वो शख्स उसी चोले में दोबारा हाजिर हुआ और इसने आते ही गल्ला वगैरह समेटना शुरू कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन उसे पकड़ लिया और कहा, अब तो मैं जरूर तुम्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर पेश करूंगा। इस आदमी ने फिर वही जवाब दिया कि मुझ पर मेहरबानी करें, मुझे छोड़ दें, मैं गरीब आदमी हूं और मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं अब दोबारा नहीं आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये दास्तान सुनी तो उनका दिल मोम हो गया और उन्होंने दिल के हाथों मजबूर होकर इसे छोड़ दिया। अगली सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब करते हुए कहा, तुम्हारे कैदी का क्या बना? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इस शख्स ने अपनी हाजत बयान की और मुझे उस पर रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। ये सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसने तुमसे झूठ बोला है और वो फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये जवाब सुना तो वो कुछ और भी ज्यादा मोहतात हो गए। रात भर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस शख्स का शदीद इंतजार करने लगे। आज इनके इरादे कुछ पुख्ता दिखाई दे रहे थे, इनके कदम तेज तेज उठ रहे थे और वो उसी कैफियत में थे कि अचानक इनकी नजर सामान पर पड़ी तो उन्होंने देखा वही शख्स एक मर्तबा फिर सामान वगैरह उठाकर जमा कर रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन उसको पकड़ लिया और कहने लगे, अब तीसरी और आखिरी मर्तबा है, तुम हर दफा कहते हो कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा और फिर आ जाते हो। ये सुनना था कि वो शख्स बोल पड़ा, मुझे छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुमको कुछ कलमात सिखाऊंगा जिससे तुमको बहुत फायदा होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुतवज्जा हुए और इससे वो कलमात सुनाने को कहा। वो शख्स कहने लगा, देखो, रात को जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो आयतल कुर्सी आखिर तक पढ़ा करो और अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला रात भर तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा और सुबह तक कोई परेशानी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो फौरन उसे छोड़ दिया। अगली सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत अबू हुरैरा से पूछा कि ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम्हारे कैदी का क्या बना? उन्होंने जवाबन अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इसने मुझे कुछ कलमात सिखाए हैं और इसका दावा था कि इन कलमात की बदौलत अल्लाह ताला मुझे नफा पहुंचाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, बात तो सच है मगर वो नहायत झूठा था। आपने मजीद फरमाया, जानते हो रात को तुम किससे मुखातब थे? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं मालूम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। शैतान अगरचा झूठा है मगर बात सच कर गया। इसने माल की हिफाजत का गुर बता दिया कि अगर जानो माल की हिफाजत चाहिए तो आयतल कुर्सी पढ़ो। हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि गज़वाए बदर में मैंने एक वक्त ये चाहा कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं पहुंचा तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हो और या हय्यो या कयूम या हय्यो या कयूम का विर्द कर रहे हैं। यह आयतुल कुर्सी की बरकत है कि अल्लाह ताला ने बदर में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते उतारे। नाजरीन, हमें आयतुल कुर्सी को लाजमी पढ़ना चाहिए। इससे अल्लाह ताला हमारी जान और माल की हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।
اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔